जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज आप लोगों का गणित का भी एग्ज़ाम होने वाला है और गणित के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल दिखाएंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 7x² है तो यहाँ पर 6x² कर देगा, अब प्लस यहाँ पर 5x कर देगा, यहाँ पर -4 कर देगा। चीज़ वही रहेगा, सिर्फ नंबर का हेर फेर होगा और ऐसा ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और क्या करना है क्या नहीं करना वो सब कुछ हम आपके इस वीडियो में बताने वाले। एक वीडियो देखकर जाइए, बहुत आपको आसान लगने लगेगा मैथ। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल ही आज डिस्कस करेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और इस कम समय में सिर्फ ऐसे सवालों को करके जाना चाहिए जो एग्ज़ाम में फंसते हैं। देखिए ये सवाल है, एग्ज़ाम में आता है, क्या बोला है, 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक क्या होगा। गुणांक का मतलब क्या है, आप समझो कि गुणांक का मतलब क्या है, समझो गुना। तो बोल रहा है कि x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ कौन सा नंबर जो है गुना में है आपको वो बताना है। तो x के साथ जो गुना में है, ठीक है, तो क्या बोला है 6, कौन है गुना में 6 है। आप बोलोगे भैया आगे में भी है, तो वो x² है। अगर x² का गुणांक पूछता तो हम लोग 7 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताना है, x का बताना है, तो x का गुणांक कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सवाल मिलेगा एग्ज़ाम में और आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। हम देखते हैं कि क्या जो है इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे बोला है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, देखिए बनाने के इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे पहचानेंगे कि एक चर में कौन है, आप उसको कैसे पहचानोगे। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए जब कभी भी XYZ करके आपको जो है दिखे, एक ही फॉर्म में दिखे, तो वो आपका एक चर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी x के साथ है, यहाँ पर भी x के साथ है, यहाँ पर भी x के साथ है, यहाँ पे प्लस माइनस से दोनों अलग हो रहा है, तो ये एक चर में नहीं होगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से आप इसको अलग कर लेना। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का तरीका ये नहीं है, वो थोड़ा लंबा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि x² - 2x में बहुपद कैसा बहुपद है, ये आपको बताना है। तो देखिए घात का मतलब होता है द्विघात बहुपद है। सबको देख रहे हैं कि x² जो होता है -2x + 1, इसमें क्या है, द्विघात बहुपद है ये। तो ये भी आप देख करके पहचान सकते हो आसानी से। अब इस सवाल को ध्यान से समझेंगे कि कह रहा है कि बिंदु 1 2 -2 3 और 2 -3। देखिए ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो ये हमारा एरिया प्लस में होता है, ये भी मेरा प्लस में होता है, ये एक्स और ये वाई होता है, ये हमारा माइनस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है। अब हमें ये बताइए, ये प्लस में तो हर हाल में या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, माइनस वाला तो इधर बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो कह रहा है कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, वो अलग अलग चतुर्थांश में बनेगा, क्योंकि कोई माइनस में है, कोई प्लस माइनस में है, कोई सिर्फ माइनस में है, कोई सिर्फ प्लस में है। बात समझ में है कि नहीं, तो एक ही चतुर्थांश में नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। क्या करता है, यहाँ पे इजी है, x + 2y है और बराबर 6 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है कि इसमें बताना है कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम में चले गए और आपको इसको सॉल्व करने नहीं आता है तो कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपसे जो पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, हल पूछा गया। हल का मतलब होता है कि पहला, यहाँ पे दो आंसर देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो पहला वाला जो है x का वैल्यू है, दूसरा वाला y का वैल्यू है। तो आप क्या करो, पहले वाले को x यहाँ पे रखो 2 और दूसरा वाले को यहाँ पे 2 रखो 2। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 और 2 मिला के 6 हो रहा है। जी बिल्कुल 6 हो रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे आंसर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबको रख कर चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं और यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3 दूना 6, फिर भी सर्टिफाइज कर गया, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पर अब क्या करेंगे, 6 रखेंगे और यहाँ पर आपका 0 रखेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। ये 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ये भी सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप देख कर चले जाइएगा। इसमें कह रहा है 2 समांतर रेखाओं की ढलानें क्या होती है, समान होती है। ठीक है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वह कोण जो 180 से अधिक होता है, 360 से कम होता है, क्या कहलाता है, तो ऐसे कोणों को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, तो उस कोण की माप क्या होगी, 60 डिग्री होगी। संपूरक कोण का मान क्या होगा, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा होता है, तो
60 हो जाता है वो, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। दो सर्वांगसम आकृति होती है, कैसी होती है आपको बताना है। तो दो सर्वांगसम जो आकृति होगा तो वो एक समान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज है, यहाँ पे ABC है और PQR दोनों को सर्वांगसम दर्शाएगा, तो PR किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। तो दो त्रिभुजें होती है और उसको आपको यहाँ पे सर्वांगसम कर दिया गया है, तो PR जो होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जब दो त्रिभुजें हैं और दोनों त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। तो आपसे बोला है कि इसमें PR जो होगा ये वाला भुजा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, फोटो से भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें बोला है आपको कि एक चतुर्भुज के कोण जो है वो 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होता है। देखिए चतुर्भुज का अगर आप चारों कोण, ये जो चतुर्भुज होता है, अगर आप इसके चारों कोणों को जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो 360 है, ध्यान रखिएगा, ये जो 360 है किसका वैल्यू है, सबको जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, देखिए यहाँ पे होगा 3 1 4 6 10 और 5 15, सबको जोड़ देना है। तो 6 3 9 1 10 5 15, ये जो वैल्यू है ये 15 का वैल्यू है। आपको निकालना किसका है, सबसे छोटा कौन का मान, सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 है, तो आपको 1 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से बनाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे तो आप ये आपका थ्योरी है, इसको ध्यान में रखना है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अच्छा, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, तो वो जो होता है जीवा के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कैसा होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो आपका समकोण होगा। उसके बाद बोला ABC एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब क्या होगा। तो देखिए जब त्रिभुज होता है ना, उसको A होता है, ये B होता है, ये C होता है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो वही लिखा है A + B का जोड़ जो होगा वो C से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कोण का समद्विभाजक जो होता है वो क्या होता है। तो कोण का जो समद्विभाजक होगा, कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये जो होता है ना, ये जब कोण का समद्विभाजक होता है वो दो बराबर भागों में इसको बांटेगा, ठीक है। इसके बाद जो बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब परिमाप बोल दिया, परिमाप का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए आप, तो 10 20 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप कभी भी किसी का भी पूछेगा तो अगर मान लीजिए इस तरह से दे दिया है, कभी कभी वर्ग दे देगा आपको, तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक भुजा 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सबको जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिएगा हीरोन का सूत्र में जो S होता है वो क्या होता है। जब आप हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर जो S होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ये S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। इसको ध्यान रखना है। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको अगर फार्मूला याद होगा तो आप उस पर फार्मूला पुटअप करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आइए, वर्ग का अंतराल चिन्ह बताया गया है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। माध्य निकालने बोला है यहाँ पर, तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, तो माध्य बराबर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए देखिए ये एग्जाम में आएगा, इसलिए हम ऐसे ऐसे सवाल बता रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करेंगे। तो अगर आपको माध्य निकालने पूछेगा तो कुछ नहीं करना, जो भी डाटा आपको दिया गया है सबको जोड़ दें। माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिएगा। अब जब आप सबको जोड़ोगे ना, जैसे 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 1 14, 4 18, 2 20 और 8 यहाँ पे छोड़ दिए थे हम लोग 28, तो टोटल 28 हो गया। अब कै गो है इसको देखना है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है। तो 28/10 का मतलब क्या हो गया, नीचे 1 0 तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2.8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे दिखेगा, ऑप्शन नंबर D में है 2.8। बात समझ में आई। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग वही काम करते हैं, आंकड़ों का माध्यक निकालना है, ठीक है। तो माध्य भी निकालने आना चाहिए, माध्यक भी निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पे पुटअप करके आप लोग निकाल लेना। और या नहीं तो इसका ट्रिक हम बता देते हैं, ट्रिक कैसे अप्लाई कीजिएगा। जैसे 4 6 8 9 11 है, ठीक है। तो ये पहले से ही जो है आपका
बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 पहले आ जाए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए या फिर घटते क्रम में होना चाहिए। तो ये 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, ये बढ़ते क्रम में है। अब आपको माध्यक बोला है यानी कि मिडिल पॉइंट बोला है निकालने के लिए। कैसे निकलेगा आपका मीडियन? तो 2 को इधर से हटा दो, 2 को इधर से हटा दो, बीच में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा ये माध्यक निकालने का जब ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो ये जो डाटा आपको दिया रहता है इसको आपको रीअरेंज करना होगा। मान लीजिए कि ये डाटा ऐसे रहता, 6 पहले रहता, 4 यहाँ रहता, 11 यहाँ रहता, फिर 8 रहता, फिर 9 रहता, ऐसे रहता, ठीक है। अब बोलता कि माध्यक निकालिए, तो हम लोग क्या करते कि पहले 4 को लिखते, फिर 6 लिखते, फिर 8 लिखते, फिर 9 लिखते, फिर 11 लिखते, यानी कि इसको बढ़ते क्रम में सजाते और फिर जो है बीच का पॉइंट को निकाल लेते, यही हमारा आंसर हो जाता। बात समझ में आया? तो ये पहले से ही अरेंज किया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इसमें दिमाग नहीं लगाई। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि कोई घटना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। जब वो घटना घटेगा ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या बताना, ठीक है। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए एक सिक्का जो होता है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जब आप उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही होगा ना। बात समझ में आई? जब आप सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो एक बार में तो ये इतना हो गया, लेकिन जब दूसरी बार उछालोगे फिर से हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है। 2 यहाँ 2 यहाँ, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा? देखिए ये भी सवाल एग्जाम में आता है। शांत का मतलब हो जाता है जब आप डिवाइड मारोगे तो फिर वो जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। तो किसका हो जाएगा बताओ? तो वो होगा आपका 9/25 का। आप डिवाइड करके देख लेना, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। आइए, शून्यक निकालने के लिए आता है एग्ज़ाम में, एकदम गारंटी देते हैं 100% आपको एक सवाल ऐसा मिलेगा जो कि बोलेगा 3x - 2 का जो है शून्यक निकालिए। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिया हुआ है ना इसको जो है आप शून्य के बराबर कर लो, ठीक है। तो जब आप शून्य के बराबर करोगे तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, x बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। बस ये ध्यान रखना कि अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए पहले से। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सीख लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आइए, उसके बाद इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन आप सोचोगे कि हम फार्मूला से बना लें, काफ़ी दिमाग खर्च कर लें, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वहाँ पर आपको भी ट्रिक इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो समझिए। कह रहा है कि 6x² + 5x - 6 का एक गुणनखंड। तो ये जो है इसी का गुणनखंड है, ये सारा इसी का गुणनखंड है। इसको हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से, देखेंगे कि हमारा आंसर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर हम इसको इससे गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, x को x से गुना करो x का स्क्वायर, फिर इसको इससे करो 2 दूना 4x हो जाएगा। लेकिन हमारा कितना आना चाहिए? 5x। तो पहला ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चेक करते चलेंगे। आइए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 तिया 6x² हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6, x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को अगर हम इससे करेंगे 2 से गुना तो -4 हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको इससे गुना करें, ठीक है, बारी बारी से करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9x, प्लस का 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 6x² और ये प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 6। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखिए, या तो आपको भुज बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। तो भुज अगर आपसे पूछ ले कि भुज क्या है इसमें, तो भुज का मतलब आपको भुजा समझना है। तो भुजा हमारा कौन होता है? एक्स वाला एक्सिस होता है, ये हमारा भुजा होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे बता देना है। क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर इस तरह का सवाल अगर देखें कि यदि बिंदु इतना, समीकरण इतना पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो समीकरण आपको दिया है 3y = ax + 7, तो ए का मान निकालना है हमें। तो कुछ मत करो, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, पहला वाला x होता है तो आप यहाँ पे x का वैल्यू, दूसरा वाला y होता है। तो अगर हम y का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 4 तिया 12 बराबर। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो x है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3a + 7 हो जाएगा। चलिए, अब 12 इधर है, 7 इधर है, ये 7 को इधर ले जाके इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12, यानी कि 5 बराबर हो जाएगा 3a। अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, काफ़ी अच्छा होता है। देखिए पूरक कोण निकालना है आपको।
पूरक को निकालने भी आना चाहिए, 90 में घटा के निकालते हैं, ठीक है। असम पूरक में 180 में घटा के निकालते हैं। दोनों आप बातें हमको बताएगा। अगर आपको पूरक को निकालने बोलेगा तो 90 में घटा दीजिए, अगर आपको समपूरक निकालने बोलेगा तो 180 में घटा दीजिए, ठीक है। ये दोनों बातें याद करके जाइए, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। आइए, इसके बाद बोला है आपको त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, B बराबर इतना, तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कोई त्रिभुज ABC है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, A है, B है, C है, AB BC के बराबर है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, ये जो AB है ये BC के बराबर है। ये दोनों जब बराबर है ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तब बोला है कि कोण B अगर 70 डिग्री है, ये कोण अगर 70 है, तो ये दोनों A का मान पूछा है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। तो 70 अगर ये है तो ये कितना होगा, 180 होता है टोटल, तो 110 होगा। 110 में दोनों कोण बराबर बराबर है तो 55 ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि पहला कोण 55 हो जाएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है कि अच्छा ये देख लो, ठीक है, सिंपल सा बात है, हल्का क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के 3 कोण है, 75 है, 90 है, 75 है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। देखिए सभी कोणों का योग जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में 3 कोण तो आपको पहले से ही दिया गया है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 5 10 के 0, 1 बचा, 7 1 8, 9 8 17, 3 20 4 24, 240 बच गया कितना, तो 240 इसमें माइनस कर दीजिए, 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 120, 120 का है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा कोण आपने निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए 39 में कह रहा है कि इन आंकड़ों की बारंबार 5 की बारंबारता, यानी कि 5 कितनी बार आया है वो आपको बताना है। इस तरह से आपको देख लीजिएगा कितनी बार आया है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो इसको गिन लीजिए आप सीधा सीधा, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए सिक्के को आपने जो है 100 बार उछाला है, तो 100 बार अगर आपने सिक्का को उछाला है तो 100 परिणाम आने चाहिए, लेकिन नहीं आया। 60 बार पट आया है तो 40 बार चित आएगा, तो 40 ऊपर हो जाएगा, टोटल घटना नीचे 40/100, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है सभी को, वहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ठीक है।